हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हो फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट, अ फ्रेगमेंट, यानी कि एक छोटा हिस्सा। जब भी हम किसी एक छोटे हिस्से की बात करते हैं तो वो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। सपोज़ ये एक सर्कल है और इसके आपने 4 पार्ट किए हैं, तो आप देख रहे हो ना, ये इसके जो पार्ट हैं ये फ्रैक्शन के द्वारा हम बता सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे शेड कर देती हूँ, मैं कलर कर देती हूँ, तो जो नीचे वाले जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो तो कहलाता है डिनोमिनेटर। और जो हम शेडेड देख रहे हैं, तो शेडेड पार्ट को देखना है तो 1/4 लिखा जाएगा। अगर अनशेडेड पार्ट को देखते हैं तो 3/4 लिखा जाएगा। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं डिनोमिनेटर, और जो उसका हमें कुछ पार्ट जिनका को हम डिस्कस करना चाहते हैं या जिनके बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं वो कहलाते हैं न्यूमरेटर। ये आपको बात क्लियर हुई है ना? तो और मैं आपको बता देती हूँ, न्यूमरेटर, इसमें 2 टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और दूसरा क्या होता है? डिनोमिनेटर, DENOMI, डिनोमिनेटर, NATOR, डिनोमिनेटर। अब जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा है न्यूमरेटर, तो इसको क्यों लिखा मैंने? जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। इसीलिए मैंने न्यूमरेटर ऊपर लिखा है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा है, ताकि आपको याद रहे। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड किया जाएगा 1/4, अपॉन लगा के हम इसको रीड करते हैं और ऊपर से रीड करते हैं। मान लीजिए ये है तो 1/4, 3/5। मान लीजिए किसी के 5 पार्ट्स हैं, मान लीजिए ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और इसके मैं 5 पार्ट बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हो गए हैं। और इसमें से मैं जो इसके 3 पार्ट्स हैं उनमें इस प्रकार से शेडेड कर देती हूँ, तो ये 3/5 लिखा जाएगा अगर हम शेडेड पार्ट की जिक्र करते हैं। अगर हम इसमें अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो तब कैसे लिखा जाएगा? 2/5, क्योंकि जो अनशेडेड थे वो 2 पार्ट से। आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हम जो भी फ्रैक्शन हमें दिया गया है उसको हम जितने हमारे नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 उनसे मल्टीप्लाई करते जाइए तो वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। मान लीजिए जैसे आपको कहा जाए कि आप 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये फिर आपको इसको 3 से कर लीजिए, फिर इसके बाद इसी को, तो वो भी इक्विवेलेंट ही कहलाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर अब इसको 3/3 से किया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। जितने भी आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं तो उनको आप बना सकते हैं। मान लीजिए 4 से हमें करना है तो 4 1 जा, इसको ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से ऊपर वाले को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जितने आपको बनाने के लिए दिए जाएं तो 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो उतने ही उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते चले जाएंगे। आई थिंक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस एक तरीके से, राइट नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ 3/5 के इक्विवेलेंट हमें लिखने थे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया। तो जब 2 से कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, यहाँ आप देख रहे हो, 5 2 जा 10, ये 6/10 आ गया। 3 से किया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 9/15 आ गया। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो
12/20 आ गया, 5 से 15, 5 25, तो 15/25 आ गई। तो ये सारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। अब जरा देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग में लगाने की बात है इसमें, फाइंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन विद गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। या तो आपको न्यूमरेटर से बताना है या डिनोमिनेटर से बताना है। तो पहले यहाँ पर राइट आप इसमें देख रहे हैं, राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद डिनोमिनेटर 21। उसका क्या तरीका है, उसको करने के लिए आपने ये 3/7 राइट किया। अब ये डिनोमिनेटर, तो आप डिनोमिनेटर यहाँ पर राइट करिए और इसको डिवाइड करके आप यहाँ पर देखिए कि कितनी बार ये चल रहा है। तो 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 3 टाइम चला है यहाँ पर। तो अब इस 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 जा 9 यहाँ पर आ जाएगा, 9। तो 9/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। मेरी बात समझ में आई है ना? एक बार मैं फिर दोबारा से आपको ये बात रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपको 7/3 का करना था यहाँ पर, 3/7 का आपको करना था, तो 3/7 लिखा। उसने कहा कि डिनोमिनेटर इसमें जो है वो 21 है, तो आपको 7 का टेबल 21 में पढ़ के देखना है, जैसे डिवाइड करते हैं। तो 7 3 जा 21 आया, तो यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, तो हम न्यूमरेटर को भी इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो 9/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया ये। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हो 1/5 है यहाँ पर, और आपको पता है कि न्यूमरेटर तो ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पे 5 हम लिखेंगे। अब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो 1 का टेबल अब 5 में चलाएंगे, तो 1 5 जा 5, 5 टाइम चल रहा है। तो ऐसे ही 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25। तो ये 5/25 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है। ये बड़ा इजी होता है, बस इसको थोड़ा सा हमें देखना होता है ध्यान से कि न्यूमरेटर को देखना है हमें या डिनोमिनेटर को देखना है। अब जरा ये देखिए आप, इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। कभी कभी हमें जो फ्रैक्शन होते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए आते हैं, या स्मॉलर और बिगर देखने के लिए आता है, ग्रेटर कौन सा है कौन सा स्मॉलर है। तो उसके लिए ये रूल आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि सेम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आप जितनी ये फिगर देखो यहाँ पे बना के दिखाई गई है, ये इसमें आप क्या देख रहे हो कि डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं। जिसमें देखो 1, ये 6 पार्ट्स हैं इसके, तो जिसका 1 पार्ट शेडेड है वो 1/6, जिसके 2 हैं 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये 6/6 इसमें ग्रेटर है। स्मॉलर कौन सा है, इसमें 1/6 है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 पार्ट शेडेड है, तो स्मॉल तो ये हुआ, इसके 6 पार्ट हैं, तो ये ग्रेटर हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है कि आउट ऑफ द 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जब सेम डिनोमिनेटर होता है और 2 फ्रैक्शन दिए हों, द वन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द अदर। तो जिसका स्मॉलर होता है वो ही स्मॉलर क्या होता है, स्मॉलर न्यूमरेटर। जिसका स्मॉलर न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? ये एक बार फिर दोबारा से सुनिए, अगर इक्वल डिनोमिनेटर है, इज इट क्लियर? तो जो हमें अब देखना किसे है, हम अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, तो हमें न्यूमरेटर को देखना है इसको, और तो जिसका स्मॉलर न्यूमरेटर होगा वो ही फ्रैक्शन स्मॉलर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? डिनोमिनेटर इक्वल तो देखना है न्यूमरेटर, और स्मॉलर है तो स्मॉलर कहलाएगा, और अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर कहलाएगा। अब यहाँ पे आप इस वाली पिक्चर में भी आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में दिखाया है कि ये 1/6 है, तो इससे ग्रेटर 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। तो ये किस में दिया हुआ है यहाँ पर, ये असेंडिंग में दिया है। यहाँ डिसेंडिंग में दिया हुआ है कि 6/6 तो ग्रेटर है, और इसके बाद ये 5/6, 4/6, तो ये ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ चल रहा है, तो ये डिसेंडिंग हुआ। तो ये आई होप कि समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। अब इसमें हमें चेक करना है विच इज़ ग्रेटर, 3/5 के 2/5, इनमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो अब हमें अगर ये देखें ग्रेटर कौन सा है, तो अभी क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बिगर है वो बिगर कहलाएगा, जिसका स्मॉलर है वो स्मॉलर कहलाएगा। क्योंकि हमें यहाँ ग्रेटर देखना है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 3/5 ग्रेटर हुआ। अब इसमें हमें देखना है स्मॉलर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें स्मॉलर दिया हुआ होता है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो वही स्मॉलर होता है। तो यहाँ न्यूमरेटर 6 स्मॉलर है, तो 6/11 स्मॉलर हुआ। अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं अरेंज करने की, असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलर आता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि सारे के सारे ये डिनोमिनेटर सेम हैं, तो स्मॉलर कौन सा होगा, जिसका सबसे स्मॉल है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जैसे ये यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा है, तो डिसेंडिंग में क्या होता है, बिगर सबसे पहले आता है, ग्रेटर सबसे पहले आता है, और डिनोमिनेटर सेम है। तो बिगर कौन सा हुआ, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। तो इसमें 6 के बाद फिर 5, 4, 3, 2, तो ये ऑर्डर इसका बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बना लेना चाहिए और फिर फ्रैक्शन को राइट कर देना चाहिए। है ना इजी, कितना इजी है तरीका ढूंढने का, बस याद रखना इसको। नाउ नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो तब किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। अभी आपने क्या सीखा था, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो ये वाली फिगर इस प्रकार से आपके सामने पिक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से कि ये 1/2, ये 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, ये पिक्चर यहाँ पर बनकर आएगी। तो अब हम इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि बिगर कौन सा है, तो इसमें बिगर कौन सा हुआ, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। एक बात और याद रखिए आप कि अगर आपको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना होता है तो तब हमें डिनोमिनेटर को ध्यान देना होता है। और जब हमें, जैसे आपने अभी वहाँ पर डिनोमिनेटर किया तो आप क्या देख रहे थे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को देख रहे थे, और यहाँ पे चूंकि न्यूमरेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर को कंसिडर करना होता है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं आपकी, जिसका डिनोमिनेटर कम है वो बिगर है, क्योंकि इसके 2 ही पार्ट्स हैं, तो बिगर ये हुआ ना। आप देख रहे हो इसके बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, और जिसका आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है 6, ये स्मॉल हुआ। देखो ये तो कितना स्मॉल है और ये कितना बिग है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो ये चीज़ें ध्यान रखने के, फिगर देख के आपको यहाँ पर हमने ये चीज़ समझाई है। अब इसमें हम यहाँ पर अब चेक करेंगे, ये 3/4 और 3/9 में हमें चेक करना है। तो इनके आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस फिगर में जो दोनों हैं, ये यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, और हमें क्या देखना है, स्मॉलर देखना है। तो स्मॉलर देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जिसमें लार्जर डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देख रहे हैं, जिसमें 6 ज़्यादा बॉक्सेस थे, 6 थे, वही स्मॉलर था। तो 9 इसमें बिगर नंबर है, तो यही वाला स्मॉलर हुआ। ये रूल हमें ध्यान में रखने होते हैं, दिस इज स्मॉलर। अब हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं विच इज़ ग्रेटर। अब ये 15/28 है और 15/13 है, और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि ग्रेटर कौन सा है।
तो ग्रेटर कौन सा हुआ, जिसके कम डिनोमिनेटर हैं। तो ये आप देख रहे हो 13 तो कम हुआ और 28 ज़्यादा हुआ, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 15/13। तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। बस एक चीज़ और समझना है, ये बहुत इजी है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें सेम डिनोमिनेटर होता है। आप यहाँ देख रहे हो 5 5 5 5 5, तो ये लाइक, ये कौन से फ्रैक्शन हुए? लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन। और बस इसका उल्टा याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर सेम तो लाइक, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। होपफुली आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा और ये फ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।